अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग को डिस्कस करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर लिया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन का एक टाइप है। और वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट देयर मीन पोजीशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग भी बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। और इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो भी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये मेरे पास एक सिमुलेशन है और इसमें एक मास जो है वो अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ। ठीक है, तो अगर ये एक आइडियल स्प्रिंग होगा तो ये हुक्स लॉ को ओबे करेगा और इसमें जो इस बॉडी में जो फोर्स स्टोर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो जैसी इस स्प्रिंग या इस बॉडी को मैं स्ट्रेच करूंगा तो इसमें दो चीजें होगी। एक इलास्टिक फोर्स इसमें स्टोर होगी जो रेड कलर से, रेड एरो से डिनोट होगी। दूसरा इसमें क्या चीज होगी? इसमें दूसरा होगी डिस्प्लेसमेंट जो ग्रीन एरो से डिनोट होगी। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो देख लीजिए, जैसे ही मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर लिया तो इसमें एक फोर्स स्टोर है जो रिस्टोरिंग फोर्स है और इसका मैग्नीट्यूड है 0.676 न्यूटन। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है फ्रॉम मीन पोजीशन? तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया इसने? 0.79 मीटर। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ग्रीन कलर जो है उसका डायरेक्शन एक साइड पे है मीन डिस्प्लेसमेंट का और रिस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है वो दूसरे साइड पे है। अब जैसे ही इसको मैं रिलीज करूंगा तो ये अबाउट मीन अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ये क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, मींस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन करेगा। देख ले, जैसे ही इसको मैंने रिलीज कर दिया तो ये क्या कर रहा है? एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। और इसमें जो फोर्स स्टोर है वो किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डिस्प्लेसमेंट के। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते हैं तो फोर्स और भी ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज होगा। तो देख ले, इसको मैं ज्यादा स्ट्रेच करता हूँ। ठीक है, 1 मीटर तक इसमें 1 मीटर तक मैंने इसको स्ट्रेच कर लिया तो इसमें अब देख ले फोर्स भी ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि है 1 न्यूटन। और इसमें ये नेगेटिव साइन इस वजह से है कि इसका डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट है। So according to Hooke's law, restoring force is directly proportional to displacement। और ये नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट का और रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमने एक इक्वलिटी का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया। और यहाँ पे जो के है कांस्टेंट है, ये किस चीज की इक्वल है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, हर स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग की एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इस बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रही है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, रिस्टोरिंग फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट ऑब्जेक्ट। तो हम अब क्या करते हैं, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो मास एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इन एक्स। अब हमने एक्सेलरेशन को अकेला छोड़ना है, मास को बोथ साइड डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एम एन टू एक्स। अब के जो है ये स्प्रिंग जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। मींस हर स्प्रिंग के लिए ये के की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मास भी अगर आप चेंज ना करें तो मास मास भी कांस्टेंट है। तो के और जो मास है ये कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट लेते हैं। और एक्सेलरेशन किस चीज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा? एक्स के। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही इसकी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी।